Okay, guys. Oh my god, 52. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम अमृता रूपानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपना वज़न जो है वो कैसे कम किया और अब भी इसे कैसे मेंटेन रखती हूँ। क्योंकि रिसेंटली मैंने अपनी किसी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपना जो वज़न है वो दिखाया था, जिसकी वजह से अब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं अपना पूरा का पूरा जर्नी जो है वो आपसे शेयर करूं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना पूरा रूटीन सुबह से लेकर रात तक का, कि मैं वो क्या क्या चीज़ें करती हूँ जिसकी वजह से मैं जो है वो फिट रहती हूँ और मेरा वज़न जो है वो मेंटेन रहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि 51 kg जो वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको क्या ज़रूरत थी अपना वेट जो है वो कम करने की। तो इसका जवाब मैं ये देना चाहती हूँ कि हर इंसान की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। तो मेरा जो वेट है वो कभी भी 47 से बढ़ा ही नहीं था, या फिर 48 या फिर 49 के ही अंदर होता था, यानी कि 40s में ही होता था हमेशा। तो जैसे ही मेरा वेट जो है वो 51 से बढ़ गया तो मुझे अपनी बॉडी में जो है वो चेंजेस लगना शुरू हो गई। मेरे जो पुराने कपड़े थे वो मुझे फिट नहीं आते थे और मैं जब ज़्यादा काम करती थी तो मैं थक जाती थी और अपनी बॉडी में जो है वो ब्लोटेशन भी फील होती थी। तो इसी वजह से मुझे वहाँ पे महसूस हुआ कि मुझे जो अपना वेट है वो वापस से ही उतना करना चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, हैप्पी फील करती हूँ या फिर हेल्थी फील करती हूँ। इसीलिए जब वेट जो है वो बढ़ जाता है तो मैं वापस से जो है अपने रेगुलर रूटीन में आ जाती हूँ। सारी अनहेल्थी आदतें जो है वो छोड़ देती हूँ ताकि वापस से मैं फ़िट हो जाऊँ और मुझे अंदर से अच्छा लगे और मैं हैप्पी फील करूँ। फिट हो जाना या फिर वेट लूज़ करना एक दिन की बात नहीं, या फिर एक हफ्ते की, या फिर एक महीने की बात नहीं। आपको ऐसी छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी, या आपकी कुछ जो ऐसी आदतें हैं जो चेंज करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके आपकी लाइफ में जो है वो बड़ा डिफरेंस लेके आती हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है एक हफ्ते की डाइट करते हैं या फिर एक महीने की डाइट करते हैं, सारा कुछ खाना पीना सब छोड़ देते हैं ताकि उनका वेट लूज़ हो। लेकिन मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ टेम्पररी होती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उन छोटी छोटी हेल्थी हैबिट्स को आप अपनी ज़िंदगी का जो है वो रूल बना दें। जैसे कि हम सुबह सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं या फिर उठते के साथ ही हम पानी पीते हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी हेल्थी हैबिट्स हैं जो कि हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस पैदा करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे वो सारी अपनी हेल्थी हैबिट्स जो हैं वो शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, आपको एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा इन हैबिट्स को अपनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा सुबह उठने का टाइम आजकल जो है वो फिक्स्ड नहीं होता। कभी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो कभी देर से। वो डिपेंड करता है कि मेरा पूरा दिन कैसे गुजरने वाला है। तो सबसे पहले उठने के बाद जो मैं जग रात को भर के सोती हूँ, वो कॉपर वाला जो आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैं लेती हूँ और इसे जो है गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह मेरा जो सबसे पहला काम होता है गर्म पानी पीना, पूरे 2 गिलास। तो इस पानी का टेम्परेचर जो होता है वो इतना होता है कि आप एकदम से नहीं पी सकते और ना ही चाय की तरह गर्म। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो गुनगुने पानी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और इसी टेम्परेचर का जो पानी है वो हमारे फॉसेट से भी मिल जाता है, टैप वाटर जिसे हम कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ से बहुत कम पानी पीती हूँ क्योंकि कॉपर में जो आप पानी स्टोर करके रखते हैं रात को, उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट आधा जग जो है मैं वो रात को ही ख़त्म कर लेती हूँ। बाकी का जो आधा जग है वो सुबह पीती हूँ गर्म करने के बाद। एक और बात का आप ख्याल रखें कि ये जो कॉपर वाला पानी है आप किसी और मेटल की गिलास में ट्रांसफ़र करके ना पिएं, या तो फिर आप ये ग्लास का गिलास यूज़ करें या फिर इसी सेम जग में ही पानी पी लें। 2 गिलास गर्म पानी पीने के बाद मैं जो है ये ऑयल पुलिंग करती हूँ खोपरे के तेल से।
ऑयल पुलिंग करने के लिए आपको बस 1 चम्मच जो है ये खोपरे का तेल लेना है। क्योंकि घर का टेम्परेचर जो था वो लो था, इसीलिए ये जमा हुआ है। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुंह में जाते ही गल जाएगा खुद ब खुद। तो आपको करना ये है कि आपको सिर्फ गरारे करने हैं इसके खोपरे के तेल के साथ तकरीबन 10 से 20 मिनट तक। अब ऑयल पुलिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं? इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्किन अच्छी होती है, इससे आपकी जो बॉडी की जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पूरे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं हर रोज़। मुझे इसके बारे में तकरीबन 6 महीने पहले पता चला था, तब से ही मैं कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। ना सिर्फ आपकी बॉडी जो है वो अंदर से साफ़ होती है, बल्कि आपके दांत और ज़बान दोनों साफ़ रहते हैं। उसके अलावा आपके लिप्स भी जो है वो पिंक हो जाते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है, आपकी डबल चिन ख़त्म हो जाती है और आपकी जॉ लाइन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। और क्या चाहिए? तो स्टार्टिंग में मैंने 5 मिनट से ऑयल पुलिंग स्टार्ट की, लेकिन अब 10 से 20 मिनट तक कर लेती हूँ हर रोज़। और इसी टाइम के दौरान मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। ऑयल पुलिंग के फ़ौरन बाद जो है आपको ये जो ऑयल है वो फेंकना है। इसका जो एक बूंद भी है आपके पेट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये साफ़ नहीं है। और इसे अपने वॉश बेसिन्स वगैरह में नहीं थूकें, क्योंकि ये ऑयल जो है वो जम जाता है, तो इससे आपके बेसिन्स वगैरह जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं। ऑयल पुलिंग के बाद और ब्रश करने के बाद मैं अगर देर से उठती हूँ तो अपने लिए 1 कप चाय बनाती हूँ। और शुगर की जगह, वाइट शुगर की जगह पे मैं जो है गुड़ यूज़ करती हूँ। गुड़ शुगर से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो मैंने अपनी प्रोसेस्ड शुगर को जो है रिप्लेस कर लिया गुड़ से। अच्छा, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं अपना वेट लूज़ करने का, या तो फिर हम ज़्यादा वर्कआउट करें या फिर खाना कम कर दें। अगर दोनों करते हैं तो रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आप खाना कम नहीं करेंगे और कुछ भी खाएंगे अनहेल्थी या फिर बहुत ज़्यादा, तो वर्कआउट का भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं करते लेकिन खाना अच्छा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं और बहुत हेल्थी खा रहे हैं और टाइम पे खा रहे हैं, तो आपका वेट ज़रूर कम होगा और आप फिट रहेंगे। तो मुझे वर्कआउट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो खाना खाती हूँ या फिर मेरी जो भी डाइट है वो हेल्थी है और मैं टाइम पे खाऊं और मैं कम खाऊं। चाय पीने के 15 से 20 मिनट के बाद कभी कभी मैं योगा करती हूँ जब दिल चाहता है। और रोज़ाना मैं ये वाला वर्कआउट करती हूँ, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये 7 मिनट का वर्कआउट है, तो ब्रेक्स वगैरह मिला के 10 मिनट हो जाते हैं। एटलीस्ट आप खुद के लिए 10 मिनट तो रोज़ के निकाल सकते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। ये वर्कआउट करते हुए मुझे तकरीबन 6-7 महीने हो चुके हैं और मुझे इतनी आदत हो गई है इसकी कि अगर ये मैं नहीं करती तो मुझे फ़्रेश बिल्कुल नहीं फ़ील होता। और अगर मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ और मेरा दिन जो है वो बहुत लंबा होने वाला होता है या फिर बहुत काम होता है, तो मैं चाय का कप नहीं पीती, मैं डायरेक्ट ही वर्कआउट वगैरह करती हूँ ऑयल पुलिंग और पानी पीने के बाद। वर्कआउट के बाद जो है मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, 1 अंडे का ऑमलेट और 1 ब्रेड। और ब्रेड जो है हम लोग हमेशा होल व्हीट ही लेके आते हैं, हम लोग कभी भी वाइट ब्रेड नहीं लेके आते, क्योंकि वो हेल्थी ऑप्शन नहीं है। और अगर मुझे हल्का सा नाश्ता करना होता है तो मैं 2 अंडे बॉईल करके खा लेती हूँ और दोनों की जो योक है वो भी खा लेती हूँ, क्योंकि फूड जो है मुझे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। और नाश्ते के तकरीबन 1-2 घंटे के बाद मैं बनाती हूँ खुद के लिए ये कहवा, क्योंकि जिस दिन मैं नाश्ता करती हूँ उस दिन मैं अपनी चाय जो है सुबह वो स्किप कर लेती हूँ, तो उसकी जगह पे मैं ये पीती हूँ कहवा नाश्ते के बाद। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, बस पानी लें बहुत सारा और इसमें जो है आप अदरक ऐड करें और ये सौंफ, सिनेमन स्टिक का टुकड़ा, पुदीना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग, काली मिर्च, और इसे बॉईल आने दें। और थोड़ी सी पत्ती भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो ये ऑप्शनल है। और थोड़ी सी हनी भी ऐड कर लें। तो जिस दिन मैं चाय नहीं पीती और नाश्ता करती हूँ, तो नाश्ते के बाद 1-2 घंटे के बाद मैं ये इसके जो है 1-2 कप जो है ये कहवा पी लेती हूँ। लंच हमारा बहुत ही सिंपल होता है और लंच का जो हमारा टाइम होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है। और मैं जो भी खाने बनाती हूँ इस मिट्टी के बर्तन में ही बनाती हूँ, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो खाने हैं हमारे पकते हैं, गलते नहीं। इसका मतलब कि जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे खानों के, मिट्टी के बर्तन में पकाने से बरकरार रहते हैं।
और रेगुलर रूटीन में मैं जो भी खाने बनाती हूँ वो देसी घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि कुकिंग ऑयल से वो ज़्यादा हेल्थी ऑप्शन है। लेकिन अगर जब हमें फैंसी खाना बनाना होता है या फिर घर में मेहमान आ जाते हैं, सिर्फ तभी मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ। और प्रोसेस्ड जो सॉल्ट होता है उसकी जगह पे हम ये लोग रॉक सॉल्ट या फिर पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। अगेन ये हेल्थी ऑप्शन है। प्रोसेस्ड सॉल्ट जो है हम लोग वो घर पे लेके भी नहीं आते, और रेड चिली पाउडर की जगह पे हम यूज़ करते हैं ब्लैक पेपर पाउडर। एंड गाइस ट्रस्ट मी, टेस्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आता इतना ख़ास। हम जितने भी कम मसाले यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए हेल्थी होगा और हमें वेट लॉस में जो है मदद करेगा। और लंच में जो है हमारे जो ऑप्शंस होते हैं ज़्यादातर जो है वो ग्रीन वेजीज़ होती हैं या फिर दालें, चिकन, फ़िश, यानी कि प्रोटीन बेस्ड ही हमारा लंच होता है, ताकि हमें पूरा दिन जो है भूख ना लगे। और तली हुई चीज़ें हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। और लंच में मैं रोटी मेथी की बनी हुई 2 रोटियां खाती हूँ। और रोटी मेथी की एक रोटी की जो कैलोरीज़ होती हैं वो होती है 70, लेकिन घर की बनी हुई रोटी जो होती है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि 90 से 110 तक, वो डिपेंड करता है कितनी साइज़ की बनी हुई है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं लंच में चावल भी बनाती हूँ, तो मैं वाइट राइस भी खा लेती हूँ, तकरीबन बॉइल्ड 1 कटोरी। और हफ्ते में तकरीबन एक बार जो है मैं वाइट राइस को इन ब्राउन राइस से रिप्लेस करती हूँ। ये हेल्थी ऑप्शन है क्योंकि ये आपको ज़्यादा टाइम तक फिल्ड रखते हैं। और लस्सी तो हमारे लंच और डिनर दोनों में ज़रूर होती है, लेकिन नमक नहीं मिलाते हम इसमें। हर रोज़ लंच में जो है मैं तकरीबन 2 ग्लास लस्सी के पीती हूँ। मुझे बहुत पसंद है और बहुत फिलिंग लगती है। और सैलेड भी हमारे लिए मस्ट होता है हमारे खानों के साथ, ताकि हम लोग जो कार्ब्स हैं उससे ही खाली अपना पेट ना भरें। और कभी कभी बाहर खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी महीने में या फिर 2 महीने में एक बार या फिर 2 बार ज़रूर जाते हैं बाहर, और बाहर का खाना खाते हैं शौक़ से। और कभी कभार पिज़्ज़ा भी घर में ऑर्डर कर लेते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्थी है तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी हेल्थ पे या फिर आपके वेट पे। लंच के 3-4 घंटे के बाद थोड़ी सी भूख लगना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त जो है मैं कोई फ्रूट खा लेती हूँ या फिर चाय पी लेती हूँ, डिपेंड करता है मौसम पे। तो फ्रूट्स में जो है मैं खाती हूँ तरबूज ज़्यादातर, या फिर ऑरेंजेस। एप्पल मैं कभी कभार ही खाती हूँ अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो। और अभी जो है हम वॉक पे निकले हैं। अभी टाइम हुआ है 7, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की वॉक करते हैं जब मौसम अच्छा होता है कनाडा में। अगर ठंड होती है तो नहीं करते। तो समर ऑलमोस्ट आ गया है कनाडा में, और हम लोग खुश हैं कि हम रोज़ाना वॉक भी करेंगे। तो तकरीबन 1 घंटा हम लोग यहाँ पे घूमेंगे। वॉकिंग जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे जो है आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, और ऑफ कोर्स आप कैलोरीज भी लूज़ करते हैं ऑन द साइड। तो चलिए वॉक करते हैं। ओके, सो वी आर बैक होम एंड अभी मैं बनाने जा रही हूँ डिनर में मैं बनाऊँगी सिंधी कढ़ी, क्योंकि डिनर में मोस्टली जो है मैं हेल्थी चीज़ें ही बनाती हूँ, या फिर दाल या फिर सिंधी कढ़ी, ऐसी लाइट ही चीज़ें। और जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं डिनर नहीं करती, और अगर ब्रेकफास्ट नहीं करती तो मैं डिनर करती हूँ। क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने खाली चाय पी थी, क्योंकि देर से उठी थी। तो जब मैं देर से उठती हूँ तो खाली चाय पीती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करती। सो इसी तरह से मेरा स्केड्यूल होता है। सो एनीवेज चलते हैं और सिंधी कढ़ी बनाते हैं। अगर रात को जो है मैं रोटी खाती हूँ तो सिर्फ 1 रोटी खाती हूँ, और अगर चावल खाने होते हैं तो चावल भी बहुत कम लेती हूँ, लेकिन सब्ज़ी ज़्यादा लेती हूँ। तो जो भी लिक्विड वाली ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं इसे मैं सूप की तरह ही पीती हूँ, और बहुत मज़े की लगती हैं ये। तो ये मेरे दिन की जो होती है आखिरी मील होती है। और इसके बाद जो है कभी कभार मैं कहवा ले लेती हूँ, और पूरा दिन मैं जो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखती हूँ, और पानी जो है इस कॉपर वाले जग में ही पीती हूँ। और रात को भी फिर से ये जग भर के अपने बराबर में रखती हूँ, और आधा जग पानी ज़रूर पीती हूँ पूरी रात में। तो ये था मेरा पूरा रूटीन सुबह से लेकर रात तक का, जो मैंने आपसे शेयर किया। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इन छोटी छोटी चीज़ों से जो मैंने अपनी लाइफ में ऐड की या फिर चेंज की, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं।
और आपने ये भी देखा होगा कि मैं हर चीज़ खाती हूँ, जैसे कि रोटी, चावल, घी, लेकिन उतना ही खाती हूँ जितना कि मेरी बॉडी को ज़रूरत है। शुरू के दिनों में शायद हमें मुश्किल हो इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों के जो है आदी हो जाते हैं और फिर ये भी स्टेज आता है कि इन चीज़ों के बगैर हमें अपना जो रूटीन है वो अधूरा लगता है। जैसे अब मुझे लगता है अगर इनमें से मैं कोई भी चीज़ मिस करूँ। तकरीबन 8 से 9 महीने पहले जब मैंने अपना वज़न चेक किया तो ये तकरीबन 10 पाउंड्स बढ़ चुका था। तो मुझे बहुत फ़िक्र हो गई थी क्योंकि मुझे अपना आप सेहतमंद नहीं लगता था। तो उसी दिन से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वापस जो है हेल्थी फ़ील करना है और वही वेट लेके आना है जो पहले था। मैं मानती हूँ कि मेरा जो वज़न है वो देर से कम हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड की या फिर चेंज की वो परमानेंट है और मेरे साथ हमेशा रहेंगी। और इन पूरी की पूरी चीज़ों ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है हमेशा। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक यू टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन।